प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपके लिए धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में आज फिर 281 से और 290 का तक हम प्रश्नों का व्याख्यान करेंगे, तो ध्यान से सुनें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अगला वीडियो आपको तुरंत मिले। तो देखिए, 281वां प्रश्न है, अनेक विद्याओं का प्रकाश कौन करता है? अनेक विद्याओं का प्रकाश मतलब, तो इसका उत्तर है ब्रह्मचारी वेदों के शब्द, अर्थ और संबंध जानकर एवं संपूर्ण उत्तम गुणों के संपन्न से होकर अनेक विद्याओं का प्रकाश करता है और बुद्धि का चमत्कार दिखाता है। वो कैसे है कि वो अपनी ब्रह्मचारी का पालन करके, अपनी तपचर्या द्वारा, गुरुओं द्वारा शिक्षा ग्रहण करके दुनिया को वो समझाने का प्रयत्न करता है। इसका मतलब ये होता है। तो 82वां प्रश्न है, कौन सा ब्रह्मचारी मान यश पा सकता है? इसका अर्थ है तपसी ब्रह्मचारी वेद पठन और वीर निग्रह और आचार की संतुष्टि से विद्या में स्नातक होकर समावर्तक करके अपने उत्तम गुण कर्म से संसार का उपकार करता हुआ यश भी होता है। क्योंकि जो आदमी ब्रह्मचारी का पालन करेगा, वेद पठन पाठन करेगा और मंत्रों का जाप करेगा, तो जब वो सारी चीज़ में बुद्धि में समर्थ हो जाता है तो मान सम्मान तो ऑटोमेटिक मिलने लग जाता है। इसका मतलब ये होता है। आप भी करके देख लो, अगर शुभ कर्म करने वाले के लिए मान सम्मान अवश्य मिलता है। इसका मतलब ये होता है। 83वां प्रश्न है, मनुष्य अपने समय का सदुपयोग कैसे करे? मनुष्य विद्वानों के सत्संग से, सूर्य और चंद्रमा की विद्या और नियम जान करके अपने समय का सुप्रबंधन करे। सूर्य और चंद्रमा का जो उदाहरण दिया है इसमें, उसका मतलब ये होता है ये अपने नियम और समय पर चलते हैं। तो इसी तरह मनुष्य हो या स्त्री हो, इनको समय पर अपना कार्य करते रहना चाहिए, चाहे आपको कोई कुछ कहे या ना कहे। जो काम आपको दिया गया है भजन का या बच्चों की देखभाल का, उसको नियमित करते रहिए आप। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान के चलिए कोई आदमी ड्यूटी पर लगा हुआ है तो नियमित जाइए, समय पर जाइए और जो कर्तव्य बताया उसका पालन कीजिए। इसका मतलब ये होता है। तो 83वां प्रश्न है, मनुष्य अपने समय का सदुपयोग कैसे करे? मनुष्य विद्वानों के सत्संग से, सूर्य चंद्रमा विद्या नियम जानकर अपने समय का सुप्रबंधन करे। ये तो यही प्रश्न है। 84वां प्रश्न है, मनुष्य का स्वभाव किसके समान होना चाहिए? मनुष्य का स्वभाव किसके समान होना चाहिए? तो इसका उत्तर है मनुष्य विद्वानों के सत्संग से मनुष्य दिन रात्रि और प्रातः सायं चंद्रमा के समान शांत स्वभाव होकर शांत शत पथ आदि वचन बोल करके आनंद पा सकता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि मनुष्य का स्वभाव किसके समान होना चाहिए? मनुष्य का स्वभाव जैसे मान के चलिए दिन और रात्रि, प्रातः और सायं चंद्रमा के समान शीतल होकर, जैसे चंद्रमा कब निकलता है कब छिपता है, ऐसे और हमारे लिए जो है शीतल जो है वो एक छाया देता है, प्रकाश देता है। तो इसका उदाहरण इसलिए दिया गया है कि आप सत्य का आचरण करके और चंद्रमा से शिक्षा लें कि वो एक शीतल है और वो प्रकाश भी देता है। इसी तरह हमारा स्वभाव होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। 85वां प्रश्न है, कौन मनुष्य शत्रुओं का नाश कर सकता है? जितेंद्रिय पुरुष और शस्त्र अस्त्रधारी योद्धा पुरुष सहायक होते हैं। वे शस्त्रों का नाश करके सुख पाते हैं। यानी एक तो कला, शास्त्र, अस्त्र विद्या में निपुण, बुद्धि में चतुर, योग का करने वाला हो, परमात्मा की शरण लेने वाला हो, वो सभी जगह विजय प्राप्त करता है। इसका मतलब ये होता है। 86वां प्रश्न है, मनुष्य को आनंद प्राप्त के लिए किन किन पदार्थों की जानकारी होनी चाहिए? तो मनुष्य आकाश, नक्षत्र, भूमि आदि पदार्थों के गुण कर्म जानकर और यथावत उपयोग करके आनंदित रहे। मतलब इस विद्या को प्राप्त करे, चाहे वो कैसी भी विद्या हो, जैसे ज्योतिष विद्या है, भूमि विद्या है, वायु विद्या है और
ब्रह्म विद्या है, तो आप जब जितनी विद्याओं को आप जानकार हो जाएंगे उतना ही आनंद आपको निश्चय मिलेगा। इसका मतलब ये होता है। और बगैर विद्या के आप पशु के समान चलिए, आप कुछ भी समझ नहीं सकते हो और ना अपनी बुद्धि में बैठा सकते हो। इसका मतलब ये होता है। 27वां सीमा प्रश्न है, मनुष्य कष्ट और दुखों की निवृत्ति कैसे कर सकता है, यानी उसको कैसे हटा सकता है दुखों को। मतलब मनुष्य सब इंद्रियों, मन, बुद्धि और उनकी शक्ति और आत्मा और यम नियमों से पाने योग्य उत्तम गुणों का यथावत विचार करके दुख से निवृत्त हो सकता है। यानी आप जैसे, मतलब इसका उदाहरण ये दिया कि इंद्रियों की यानी आपने दमन कर दिया या बस में कर लें, तो आप सभी चीज़ों के दुखों को, कष्ट निवारण कर सकते हो। यानी आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है। तो 88वां प्रश्न है, मनुष्य दोषों का नाश किस प्रकार कर सकता है। तेजस्वी महर्षि महात्मा लोग इंद्रिय दमन आदि से बाहरी और भीतरी दोषों का नाश करते हैं। मनुष्य सूर्य आदि के गुणों के साक्षात्कार करके सुख प्राप्त करें। मनुष्य को योग है कि यज्ञकर्ता और पदार्थों के गुण और मोक्ष आदि विद्याओं आदि के तत्व ज्ञान से आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। 80वां प्रश्न है अब साहब, तो इसमें 80वां प्रश्न है साहब, देखिए, मनुष्य को किन मनुष्यों का त्याग किन का संग करे। किस मनुष्य का संग करना चाहिए और किन का त्याग करना चाहिए। देखो, मैंने पहले ये प्रश्न लिख रखे हैं, तो मैं एक कॉपी में से इनको पढ़ रहा हूँ और आपको सुना रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है, आपकी खड़र खड़र की आवाज़ आ रही होगी ना पन्ना की, तो ये कॉफ़ी होती है जो मैंने ये लिख रखी है, ये। तो मनुष्य दुखदायी दुष्टों के त्याग और पुण्यात्माओं के सत्संग से मृत्यु के कारणों से बचकर सदा आनंद पाते हैं। इसका मतलब ये होता है। और इंद्रिय दमन, ज्योति विद्या, बसंत आदि ऋतुओं के अनेक प्रकार का ज्ञान, सूर्य चंद्रमा विद्या, पृथ्वी विद्या, अनेक योग विद्या द्वारा प्राप्त होकर उपकार करके जनता का मनुष्य सब दोषों के निवारण के उपाय कर सकता है। और सत्यवादी और एक संग बना करके किसी विद्या की खोज करे, तो मनुष्य सब व्यवहार और कुशल, सत्यशील और धर्मात्मा स्त्री पुरुषों से शिक्षा प्राप्त करके आनंदित होते हैं। मनुष्य जितेंद्रिय, सर्वहितैषी, तत्ववेता जनों से गुण ग्रहण करके कलेशों का नाश करें। इसका मतलब ये होता है। मतलब कहने का ये है कि आप जैसे एक समूह बनाइए और सत्कर्म करिए। अगर कोई किसी चीज़ का आपके पास कष्ट है, तो वो समूह बुद्धि, बल, पराक्रम और सोच विचार से सभी कष्टों का निवारण कर सकता है। समूह का मतलब है इकट्ठे रह करके कार्य करना। इसका मतलब ये होता है। तो 290वां प्रश्न है हमारा, मनुष्य कष्टों व दुखों से कैसे बचे, यानी किस तरह बचा जा सकता है। मनुष्य सब स्थान और सब कालों में मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा शुभ काम करके विघ्नों से बचे। यानी आप सोच समझ के कार्य करें कि ये अशुभ है या शुभ है, या किसी दूसरे को तो कष्ट नहीं होगा जो मैं कार्य कर रहा हूँ। ऐसे आप सोच विचार करके काम करेंगे तो फिर आप दुखों से बच जाओगे। इसका मतलब ये होता है। तो आज जो है 280 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो समाप्त होती है। इसी के साथ मैं प्रणाम करना चाहता हूँ।